एपिसोड 7 की शुरुआत होती है जहाँ हेमन यूसुफ से कहती कि वो उसे लाइक करती है, लेकिन यूसुफ शौक की वजह से उसे कुछ भी कह नहीं पाता। तो हेमन उसे देखने ही लगती है। तो यूसुफ कहता है कि ठीक है। तो हेमन पूछती कि क्या, कि तभी वहां पे जांगो आ जाता है। तो यूसुफ एम्बेरस होकर उसे भगाने लगता है और हेमन उसे देखती ही रह जाती है। और ये सब ड्रामा हवी भी देख रही होती है और कहती कि तुमने अभी यूसुफ को कहा कि तुम उसे लाइक करती हो और उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। और इससे पहले हैवन उसे कुछ समझाती, हवी चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है और बेचारी हैवन इंसुप से रिजेक्ट होकर बहुत ही सैड हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि हैवन बहुत ही एम्बेरस फील कर रही होती है और बार बार इंसुप के बारे में सोचकर चिढ़ने लगती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हाइवॉन की आंट उसे हेल्प करने के लिए बुलाती है और जब वो हाइवॉन को देखती है तो शॉक हो जाती है। आगे हम हाइवॉन को हवी के साथ देखते हैं जहाँ हाइवॉन ने ग्लासेस पहने होते हैं। तो हवी कहती है कि तुम खुद को लकी समझो। तो हाइवॉन कहती है कि क्यों। तो हवी कहती है कि इंसुप ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, मैंने सब कुछ देख लिया है। तो हाइवॉन एम्बेरस होने लगती है। तो हवी कहती है कि मैं लड़कों से रिजेक्ट होने में एक्सपर्ट हूँ और कहते हैं कि मुझे इन सब की आदत है। तो गाइज आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके ग्रुप में रिजेक्ट होने में कौन एक्सपर्ट है। और हाँ, ये भी बताइए कि आप कभी किसी से रिजेक्ट हुए हो। और कहते हैं कि लोग जिन्हें लाइक करते हैं उनसे कभी ना कभी रिजेक्ट हो ही जाते हैं और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो हावन यहाँ पे मोटिवेशन फील करने लगती है कि तभी वहां पे जांगू आता है। तो हावन उसके साथ चली जाती है और उसकी हेल्प करने लगती है। और जांगू यूसुफ के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि यूसुफ अपने कीचेन से बहुत ही ज्यादा अटैच्ड है। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ स्कूल से आते वक्त यूसुफ की कीचेन खो जाती है। तो वो उसे बहुत ही डेस्परेटली ढूंढता है। और कहानी प्रेजेंट में आती है तो जांगू कहता है कि यूसुफ हमेशा किचन स्कूल में लाता था और कहता है कि उसने मेटल वर्क क्लास में वो बनाया था। तभी हावन को याद आता है कि उसने भी मेटल वर्क क्लास में एक किचन बनाई थी और उसे डाउट आता है कि वही किचन है, इसलिए वो वहां से चली जाती है। और कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हावन किचन बना रही होती है कि तभी एक स्टूडेंट कहते हैं कि ज्यादा मेहनत मत करो, इसे तुम्हें जिसके साइड में बैठती हो उसे देना है। तो हावन सोचने लगती है कि वो किसको दे, लेकिन बाद में वो यूसुफ को किचन देने आती है और कहते हैं कि इसे मैंने मेटल वर्क क्लास में बनाया है और मुझे इसे तुम्हें देना है। और उसे देने लगती है, लेकिन यूसुफ थोड़ी दूर होता है इसलिए किचन नीचे गिर जाता है और दोनों ढूंढने लगते हैं। और कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ यूसुफ बुक स्टोर के बाहर कॉफी पीने आता है कि तभी वहाँ हाइवन मुस्कुराते हुए आती है। तो यूसुफ कहता है कि तुम आज काम नहीं करने वाली थी ना। तो हाइवन कहते कि मुझे कुछ याद आया है और कहते कि तुम्हारे कार में जो किचन है वो मैंने दिया हुआ है ना। और कहते हैं कि 5th ग्रेड में मैंने तुम्हें दिया था और पूछती है कि वही है ना। तो यूसुफ कहता है कि नहीं, वो ये नहीं है। तो हाइवन कहते हैं कि मुझे क्लियरली याद है, मैंने तुम्हें दिया था। तो यूसुफ कहता है कि मैंने अपना किचन तुम्हें कभी दिया ही नहीं था और वो मेरा बनाया हुआ किचन है, ना कि तुम्हारा। एक्चुअली यूसुफ भी हाइवन को लाइक करता है, लेकिन शाय होने की वजह से अपनी फीलिंग बताता नहीं है। और इससे पहले हाइवन यूसुफ से कुछ पूछती कि तभी यहाँ बुयंग आती है और हमें पता ही है कि हाइवन को बुयंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हाइवन यूसुफ से पूछते है कि तुम उसे मिलने जा रहे हो। तो यूसुफ हाँ बोलता है। तो हाइवन उसे अंदर जाने को कहती है और वो वहां से जाने लगती है। और यहाँ यूसुफ को भी पता है कि हाइवन को इन सबसे बुरा लग रहा है। वेल, आगे हम देखते हैं कि बोयंग अंदर आकर यूसुफ का वेट करने लगती है और कहती है कि उसे बुक चाहिए। तो यूसुफ उसे बुक देता है और उसमें थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं दिखा था और वहां से जाने लगता है और बाहर आकर हाइवन को देखने लगता है और उसके पास जा ही रहा होता है कि तभी उसकी मॉम उससे हेल्प मांगती है। तो यूसुफ चाह के भी उसके पास नहीं जा पाता। आगे हम देखते हैं कि शाम हो जाती है, लेकिन अब भी इंसुप बुक स्टोर नहीं आता। तो बुयंग बुक पढ़ने लगती है और थोड़ी देर बाद इंसुप आता है। तो इंसुप से कहती है कि उसे बुक बहुत ही अच्छी लगी, क्या वो इस बुक के बारे में और कुछ बता सकता है। तो इंसुप उसे बुक के बारे में बताने लगता है। और नेक्स्ट सीन में हम हाइवॉन की आंट को देखते हैं जो कि उसे खाने के लिए बुला रही होती है। हम देखते हैं कि हाइवॉन बेड पे पड़ी हुई होती है और इंसुप का भी वही हाल होता है, वो भी बहुत ही सैड होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हाइवॉन को इंसुप का कॉल आता है और हम देखते हैं कि इंसुप बहुत ही ज्यादा बीमार होता है और उसे आज काम के लिए आने से मना करता है और कहता है कि वो आज बुक स्टोर ओपन नहीं करेगा और खांसने लगता है।
तो हायवन कॉल कट कर देती है और अपने कमरे में जा ही रही होती है, तभी रुक के बुक स्टोर आती है जो कि बंद होता है। तो इंसुप को बुलाने लगती है और खिड़की से झांकने लगती है, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं होता। तो वहां से चली जाती है और घर बहुत ही गुस्से से आती है और अपने आंट से कहते हैं कि क्या हुआ है आपको। तभी पपी को देख लेती है और कहते कि आप डॉग को क्यों पाल रही हो, और कहते कि गुम्बम ये कैसा नाम है, डॉग का नाम ऐसा कौन रखता है, और चिल्लाने लगती है। और डॉग भी सोच रहा होगा कि ये मुझ पे क्यों बरस रही है, और उसकी आंट भी हायवन का ऐसा बिहेवियर देख के बहुत ही शॉक हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि इंसुप की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है कि तभी उसकी मॉम वहां पे आती है और इंसुप की ऐसी हालत देखकर उसे मारने लगती है और कहते कि तुम मेरे साथ घर चल रहे हो, और उसे फिर से मारने लगती है और कहते कि इतना बीमार होने तक तुमने मुझे कॉल नहीं किया। और ये सीन बहुत ही ज्यादा फनी है। आगे हम देखते हैं कि हायवन लकड़ी काट रही होती है और उसकी आंट उसे देखने लगती है और कहते कि क्या कर रही हो तुम, लेकिन हायवन बहुत ही गुस्से से लकड़ी काट रही होती है। तो उसकी आंट कहते कि बुक क्लब मीटिंग कैंसिल हो गया है, और ये सुन के हायवन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है और भाग के बुक स्टोर आती है और देखने लगती है कि इंसुप अंदर है या नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इंसुप सोया हुआ होता है, तो हवी अपने मॉम से पूछती है कि उसे क्या हुआ है, और कहते कि आप हमेशा मुझे और इंसुप को अलग ट्रीट करते हो, आप हमेशा मुझे इग्नोर करते हो। तो वो कहते कि तुम दोनों अलग हो। तभी वहां पे इंसुप के डैड आते हैं। तो इंसुप की मॉम कहती है कि इंसुप मेडिसिन नहीं ले रहा है और डॉक्टर के पास भी जाने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके डैड यहाँ पे वरीड होने लगते हैं। नेक्स्ट डे हम देखता है कि हायवन अपने आंट के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तो उसकी आंट पूछती कि खाना कैसा बना है, तो हायवन कहते कि ठीक बना है। तो उसकी आंट पूछते कि क्या तुम ठीक फील नहीं कर रही हो, तो हायवन कहते कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और आगे हम देखते हैं कि इंसुप उठने के बाद बाहर आकर बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है कि तभी उसे कोई दिखाई देता है, तो वो उठ जाता है और बहुत ही शॉक हो जाता है और वो बाहर जाने लगता है। अभी इंसुप के साथ पास में क्या हुआ है वो हमें आगे पता चलेगा। आगे हम देखते हैं कि जांगू इंसुप से मिलने आता है और उसे घर पे ढूंढने लगता है, लेकिन इंसुप घर पर नहीं होता है। तो जांगू बुक स्टोर में उसे देखने के लिए आता है, तो हायन भी विंडो से अंदर देखने लगती है। तो जांगू शॉक हो जाता है और हायन से कहता है कि इंसुप सडनली गायब हो गया है, और उससे पूछता है कि क्या तुमने उसे आज देखा था। तो हायवन कहती है कि नहीं, और कहते हैं कि वो बीमार है। तो जांगू कहता है कि पता नहीं वो कहाँ पे होगा। तो हायवन उसे कॉल करने को कहती है, लेकिन इंसुप अपना फोन घर पर ही छोड़ चुका होता है। तो जांगू कहता है कि वो माउंटेन में है या कहीं और। तो हायवन कुछ सोचने लगती है। हम देखते हैं कि बेचारी इंसुप की मॉम सबको कॉल करके इंसुप के बारे में पूछ रही होती है। तो हावी कहती है कि वो डेफिनेटली माउंटेन में ही होगा। तो उसकी मॉम रोने लग जाती है। अब ये माउंटेन्स का क्या चक्कर है हमें आगे पता चलेगा। आगे हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है, लेकिन अब भी इंसुप का पता नहीं होता। हम देखते हैं कि हावन जंगून से इंसुप के बारे में बात कर रही होती है। तो जंगू कहता है कि वो जरूर माउंटेन में ही होगा, वो आ जाएगा, और कहता है कि वो ठीक होगा क्योंकि वो वहीं पे ही बड़ा हुआ है। तो हाइवन फोन रख देती है और टाइम देख के शूज और टॉर्च निकालती है। हम देखते हैं कि हाइवन माउंटेन में आती है और अंधेरे से इतना डरने के बावजूद आगे बढ़ने लगती है और इंसुप का नाम चिल्लाने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद उसे एक घर दिखाई देता है, तो वहां पे जाने लगती है और घर में आकर इंसुप को ढूंढने लगती है, लेकिन इंसुप वहां पे नहीं होता और एपिसोड 7 का एंड यहीं पे हो जाता है। एपिसोड 8 में हमें पता चलेगा कि यूसुफ हाइवन के फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें जल्दी 500 सब्सक्राइब पूरे करने हैं। बाय सारंगे।